यस, डीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, लेसन 1 अधिगम और अर्जन के पार्ट 2 की श्रृंखला के दमदार हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो वाइगोत्स्की साहब सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, सोशियो कल्चरल कोलेबोरेशन के लिए जाने जाते हैं, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, एक दूसरे से लेन देन, एक दूसरे से वार्तालाप समाज के ही घटक के द्वारा होता है ना। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से समझता है किसी भी चीज को तो बेहतरीन ढंग से सीख पाता है, समवयस्कों की मदद से सीखता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया, और हमारा बी नंबर में दिया गया है। बेहतरीन उत्तर होगा वाइगोत्स्की के तहत। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? लीजिए साहब, कहता है भाषा अर्जित करने के उचित नहीं है। तो कौन सा उचित नहीं है? तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है साहब, सिखाया जाता है अधिगम, और यहाँ तो अर्जन की बात हो रही है, एक्विजिशन, और यहाँ लर्निंग, अधिगम, सीखना, अधिगम में सीखना, और नियम, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, नियम कायदे कानून सिखाया जाता है किसमें? अधिगम में। और यहाँ तो अर्जन की बात है, तो नहीं कौन सा होगा? डी नंबर। अर्जन में क्या होता है? यह सह प्रक्रिया है, स्वाभाविकता का सिद्धांत, एक बोलना, सुनना, पढ़ना, सब साथ साथ प्रक्रिया चलती हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं, सभी कुछ सह प्रक्रिया होती है। स्वाभाविक प्रक्रिया नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। यस, बच्चे भाषा के नियमों को एक दूसरे से देखकर, सुनकर सीख जाते हैं। तो तीनों विकल्प अर्जन के साथ सही है, लेकिन अधिगम तो नहीं, क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने। लीजिए, अर्जन की बात कर रहा है एक्विजिशन, और इधर अधिगम अर्थात लर्निंग। तो अंतर का मुख्य आधार क्या है? उपलब्ध परिवेश, सराउंडिंग का। कक्षा में आप देखेंगे अधिगम अर्थात लर्निंग, कक्षा में बेहतरीन माहौल दिया जाता है, और प्रभावहीन होता है परिवेश। घर का माहौल देख लें, अड़ोस पड़ोस का माहौल। तो यह क्या है? मेन परिवेश डिफर करता है, अंतर करता है। इस बार भी सीटेट में कई सारे प्रश्न आए हुए हैं, और सबका एकमात्र उत्तर परिवेश। अर्जन और अधिगम को कौन अंतर करता है मुख्य रूप से? तो भाषा का उपलब्ध परिवेश। यस, उत्तर हो जाएगा हमारा बेहतरीन वाला, टुभुकिया टुभुकिया। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी। तो प्राथमिक स्तर पर लिखा रहता है, चुनिया बेटी पढ़ती जाए, जीवन अपना गढ़ती जाए, रंग बिरंगी तस्वीरें दीवालों पर उकेरी रहती हैं, क से कबूतर, कबूतर का फोटो बना रहता है, बगल में क लिखा रहता है, खरगोश की तस्वीरें बनी रहती हैं दीवारों पर, ख होता है। तो क्या? प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट, और इसके अंतर्गत रंगीन पाठ्य पुस्तकें भी तो आ गई साहब। तो सी नंबर हमारा बेहतरीन विकल्प होगा ना। प्रिंट समृद्ध परिवेश, नहीं नहीं नहीं, रंगीन पाठ्य पुस्तकें हमारा उत्तर होगा। बच्चे पढ़ने की शुरुआत ही रंग बिरंगी तस्वीरों से करते हैं, रंग बिरंगी तस्वीरों से, और बी नंबर उत्तर होगा। जो बच्चा पढ़ना नहीं भी जानता है, 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, आपके भाई बहन इत्यादि देखें, आपकी किताब उल्टा लेते हैं, कार बना रहता है तो भूम भूम, साइकिल बना रहता है छाकिल छाकिल, पानी मानी, मानी की फोटो रहती है यदि। तो रंग बिरंगी तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है साहब। तत्पश्चात थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो दीवालों पर उकेरी हुई प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट एंड रिच माहौल को भी समझने लग जाता है। यहाँ हमारा बी नंबर उत्तर होगा, दमदार वाला। नेक्स्ट, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अपना पूर्व अनुभव लेकर के आते हैं, अनुभवों से लैस होकर के आते हैं, बोलचाल की भाषा भी लेकर के आते हैं। इसका निहितार्थ, इसका अर्थ क्या है? लीजिए साहब, बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। अच्छा जी, एकदम पीएचडी कर लिया है, नहीं सिखाइएगा, मजाक चल रहा है वो। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। बच्चे जो भी बोलते हैं पूर्ण समझ थोड़े है, उसको सुधारा जा सकता है। बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। यस, उसके अनुभवों का उचित रूप से प्रयोग कीजिए। पढ़ाने में प्री एक्सपीरियंस, प्री नॉलेज का बच्चों का, उसका उपयोग कीजिए, तब बच्चे बेहतर ढंग से सीखेंगे। जैसे सर्किल पढ़ा रहे हैं, वृत्त पढ़ा रहे हैं, तो पूर्व अनुभव से जोड़िए,
मम्मा की रोटी से जोड़िए, सिक्के से जोड़िए। सी नंबर बेहतरीन उत्तर होगा। भाषा यानी कक्षा के बाहर रखा जाए, मतलब प्राथमिकता न दी जाए बच्चे के अनुभव को। बच्चा बोक है का हो, हाँ बोतू है का? बच्चे के अनुभवों को मान्यता दीजिए, उनकी भाषाओं को, उनके अनुभवों को, और उसके साथ प्रयोग करके सिखाइए। सी नंबर बेहतरीन उत्तर होगा साहब। नेक्स्ट दोस्त 4 नंबर प्रश्न देखें, इसमें प्रिंट समृद्ध परिवेश हो जाएगा। प्रिंट समृद्ध परिवेश के अंतर्गत रंगीन पाठ्य पुस्तकें, रंग बिरंगी तस्वीरें भी तो आ गई, वह भी तो प्रिंटेड रहती हैं। दोस्त सी नंबर हो जाएगा हमारा उत्तर 4 नंबर का। आइए छठा प्रश्न देखेंगे। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे अधिक महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसे मानेंगे? तो सामाजिक अंतःक्रिया को। बच्चा समवयस्कों से, अपने साथी संगति से सीखता है, चाहे क्रिकेट सीखे, चाहे लूडो सीखे, चाहे चोर सिपाही का खेल सीखे, या किताबी ज्ञान सीखे। एक दूसरे से सामाजिक अंतःक्रिया, कोलेबोरेशन, इंटरेक्शन, इंटरलिंक्ड करके सीखता है। और वाइगोत्स्की के तहत भी तो सही है। बी नंबर हमारा उत्तर होगा बेहतरीन। संज्ञान का विकास, साहब संज्ञान का विकास जो है अंतःक्रिया करके ही तो होता है। जीन प्याजे के अर्थों में दृश्य श्रव्य सामग्री बाल साहित्य नहीं। बी नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्हाट इज द मेन पर्पस? कि बच्चे, मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है हिंदी भाषा संदर्भ में जो सिखाते हैं? तो अपना शब्द भंडार, वोकेबलरी को विकसित करना। तो रट्टा मार पे चलता है ना वोकेबलरी, आपने हमने रट्टा मार के तो याद किया साहब। सीबीएसई स्कूल के बच्चों ने इंग्लिश टू इंग्लिश रट्टा मार के याद कर लिया, व्याकरण के नियमों को याद करना। फिर रोट लर्निंग, क्रैमिंग, मेमोराइजेशन नहीं, कही या लिखी गई बात का आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। यस, आलोचनात्मक अर्थात क्या सही है क्या गलत है, गुण अवगुण को क्रिटिसाइज कर सके। आलोचनात्मक परख विकसित यदि हो गई तो बच्चे बेहतरीन ढंग से भाषा को सीख पाएंगे और जीवन में उसका प्रयोग करेंगे कि बड़ों को आप कहना है, तुम कहना गलत होगा। यही तो आलोचनात्मक दृष्टि है। अच्छा, या फिर विकल्प आपका मिलता कि अपने शब्दों में कहना, कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, तो वह भी उत्तर दमदार होगा। लेकिन यहाँ पर शब्द सह या हूबहू, मतलब कॉपी कर लो टीचर का। टीचर जी भगवान है ना हो, देवता पितर लोग। टीचर जी जैसा कहे वैसा ही कहने के लिए याद न करना पड़ेगा साहब। शब्द सह मतलब हूबहू, एज इट इज, तो यह तो गलत होगा। सी नंबर उत्तर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? लीजिए साहब, किस पर एनफोर्स करेंगे सबसे ज्यादा? तो किस पर करेंगे? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां, माने आइडियम्स और फ्रेजेज। जैसे नाचना आगे जाने आंगन टेढ़ा, जैसे 9 2 11 होना, तो रट्टा मार के याद किए ना साहब। 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना भाग जाना भाग जाना, 9 2 11। भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, अलग अलग प्रकार की वाक्य संरचना, चलिए अच्छी बात है। भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, यस, भाषा का सौंदर्य क्या है? काव्य खंड में आप देखते होंगे मुहावरे, दोहे, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, लोकोक्तियां, विभिन्न संरचनाएं, सब कुछ तो आ गया सौंदर्यात्मक बोध के तहत। आंचलिकता, आंचलिकता अर्थात सत्यता की कसौटी, राजा रानी से जोड़ देना, उनके परिवेश से जोड़ना। वास्तविकता का मतलब आंचलिकता, और फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक लेखक कहा भी जाता है। वह चूंकि जीवन की सच्चाई को उकेरते थे, तो बच्चे की वास्तविक परिवेश से जोड़ देना आंचलिकता है साहब, आंचलिकता है। हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, मानक वर्तनी भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बेहतरीन वाला? सी नंबर। मानक वर्तनी क्यों गलत हुआ? बच्चा अमानक भी तो प्रयोग करेगा। एक बित्ता चार उंगली, इस तरह से अमानक ढंग से बच्चों को गणित शुरू में सिखाया जाता है। सारे बच्चे क्या सही सही ही करेंगे? स्टैंडर्ड यानी ऑथेंटिक। बच्चे गलतियां भी तो करेंगे साहब। मानक और अमानक दोनों ढंग से सिखाया जाता है। और शुरुआती पीरियड में तो बच्चे को प्रथम क्लास में, द्वितीय क्लास में तो अमानक ढंग से ही सिखाया जाता है, बच्चे की निजी जिंदगी से जोड़ करके अमानक होगा।
और मानक वर्तनी यानी उच्चारण ठीक ठीक करना। तो क्या समावेशी कक्षा में सभी लोग सही सही उच्चारण कर लेंगे साहब? समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में सबका ख्याल रखना है ना। सी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण लीजिए, विच इज द लेस इंपॉर्टेंट। तो कौन कम महत्वपूर्ण? तो 3 दमदार वाले भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो भाषा के पाठ्य पुस्तकें नॉट सो इम्पोर्टेंट। भाषा का आकलन, बच्चे को जो भी पढ़ाया गया उसको एसेस करना, उसका आकलन करना कि शिक्षण की विधि जो है प्रभावी हो रही कि नहीं, टीचर ने जो सिखाया क्या बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं, तभी तो हम आगे बढ़ाएंगे ना बच्चों को। ऐसे अपना सिलेबस पूरा कर देंगे खाली, यह तो हमारा हो जाएगा। भाषा शिक्षण की पद्धति, यस, पद्धति कितना दमदार है तभी सभी बच्चे सीख पाएंगे। भाषा का परिवेश, बेहतरीन परिवेश दीजिएगा तो बेहतरीन एनवायरनमेंट रूप से बच्चे सीख पाएंगे बेहतरीन। तो साहब पाठ्य पुस्तकों को यहाँ उत्तर बनाएंगे कम महत्वपूर्ण में, क्योंकि पहले आप देखते होंगे गुरु शिष्य के आश्रम में किताबें नहीं होती थी, मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। अभी भी जहाँ किताबें उपलब्ध नहीं है, मम्मी रहे या पापा रहे, बिना किताब के ही पढ़ाने लगते हैं। तो यह महत्वपूर्ण तो है, बट पाठ्य पुस्तकें नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है साहब, सीखने के संदर्भ में। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। यस, नोम चॉम्स्की साहब के अनुसार लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात अस्ति। Language acquisition device, language acquisition, it is developed by inborn capacity। बच्चों में भाषा अर्जित करने जन्मजात क्षमता नहीं होती है, गलत बात। तो बच्चे अपने मन से कैसे भाषा सीख लेते हैं? अंग्रेज का बच्चा भाषा कैसे सीख लेता है जी? माँ के वुम्ब से ही, और फिर बोलना भी शुरू कर देता है धरती पर आने के बाद। तो जन्मजात होती है तभी तो बच्चे विद्यालय आकर ही। अच्छा, और जो किसान का बच्चा है जो कभी विद्यालय नहीं गया, वो तो गूंगे रहता होगा हमेशा जीवन भर। मजाक चल रहा है? जीटीए भागलपुर के सुरक्षित हाथों में है साहब। हाँ, छक्के छुड़ा दीजिए इन प्रश्नों का। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा, ही, केवल, मात्र, यह सब गलत होगा। मल्टीमीडिया माध्यम से ही सीखते हैं, यूट्यूब से, गूगल से, प्ले स्टोर से ही सीखते हैं। हमारा दमदार उत्तर 1 नंबर। अंतर्निहित भाषा क्षमता वही है, अंतर्निहित भाषा क्षमता लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और नोम चॉम्स्की के साथ जाएंगे। भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य लीजिए, 6 to 8 अर्थात 11 से 14 साल के बच्चों के लिए उद्देश्य क्या सिखाते जो हैं भाषा, क्या मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है? क्या हो जाएगा हमारा यहाँ उत्तर? विकल्प देखेंगे। व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। अच्छा, रट्टू मार के रट्टू तोता बना दीजिए, बच्चे का दिमाग का संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मकता आने ही मत दीजिए, तब गलत। साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, तो बच्चे जो हैं रचना करें, क्योंकि उनको लेखक बनाना है ना, गलत। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास, एकदम पीएचडी करवा दीजिए, इतिहास से बता दीजिए। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उनका विश्लेषण, कैसे यह स्ट्रक्चर बना उसकी पहचान हो सके, उसका विश्लेषण, गुण और अवगुण, प्रॉज एंड कॉन्स को वह पहचान सके, वर्गीकरण कर सके, विभेदित कर सके, यही तो उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होगा ना साहब। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे, यह अपेक्षित है कि कक्षा 8 में लीजिए, 6 to 8 वाला भी प्रश्न है आपका, 8 में पढ़ रहा है बच्चा, तो यह अपेक्षित किया जाए कि उससे अपेक्षा क्या रखिएगा 8वां क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से? क्या साहब? हिंदी भाषा की समस्त नियमावली, समस्त नियम कायदे कानून को आज तक मैं भी नहीं सीख पाया, और 8वीं वर्ग के बच्चों से यही अपेक्षा कीजिएगा। एक शिक्षक के तौर पर सोच के देखें, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके। तो केवल मुहावरे और लोकोक्तियों को जानने से काम चल जाएगा साहब भाषा सीखने के संदर्भ में? विभिन्न संदर्भों में, यस, विभिन्न संदर्भ में मुहावरा, लोकोक्तियाँ, एंटोनिम, साइनोनिम, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द जीवन में प्रयोग करना, प्रभावी प्रयोग कर सके अपने दैनिक जिंदगी में, यही तो होता है, चाहे 1 to 5 हो कि 6 to 8 हो।
दैनिक जिंदगी में प्रभावी रूप से वह प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं भाषा को, तभी तो हम कहेंगे कि भाषा सीख पाया, नहीं तो कहेंगे बोक है वो तू। तत्सम प्रधान, तत्सम तदभव का प्रयोग कर सके, क्या मजाक चल रहा है। तत्सम शब्द साहब वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तब तो संस्कृत सिखा दीजिए। चलिए सी नंबर उत्तर। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य लीजिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनिवार्य कहा जा रहा है तो कौन सा अनिवार्य होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्धता। अच्छा, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता ही सबसे महत्वपूर्ण होगा क्या, पाठ्य पुस्तकों के बिना भी तो पढ़ा जाता है। समृद्ध भाषा परिवेश, यस भाषा परिवेश होना चाहिए एनरिचफुल, तो उसके अंतर्गत तो सब कुछ हो जाएगा ना साहब, सारे टीएलएम मटेरियल्स, पुस्तकें इत्यादि, रंग बिरंगी तस्वीरें, सब कुछ परिवेश। मेन सीखने सिखाने के लिए, अधिगम और शिक्षण करवाने के लिए मेन होगा परिवेश, उपलब्ध करवाइए बच्चे को। हिंदी लिखित परीक्षा केवल लिखित और परीक्षा पर जोर दे रहा है। दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता, दृश्य श्रव्य सामग्री परिवेश के ही अंतर्गत आ गया ना साहब। समृद्ध है परिवेश, एनरिच फुल है, रिच फुल। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, लीजिए एक्विजिशन के संबंध में बातें हो रही हैं, तो बच्चा जो प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से सीखता है, घर का माहौल देखें, अड़ोस पड़ोस, गया किल्ला खुट्टा लेकर के, बैट बॉल लेकर के, परिवेश कैसा प्रभावहीन, नहीं हम आउट नहीं होल छियो, हम आउट नहीं होल छियो, हम चले अपना बैट लेकर के, मारा एकदम तोड़ दिया, किल्ला खुट्टा सब ले लिया, तो अपनी मनमानी चलती है साहब, परिवेश प्रभावहीन। सहज रूप से सीखते हैं, सहज रूप से, है ना साहब, सहज रूप से सीखा जाता है। कौन सा सही है, यह सरल होता है, आसान तो होता ही है, लेकिन सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली सीखते हैं। कठिन होता है, गलत, सीखा जाता है, सीखता तो तब तो अधिगम की बात कर लिया ना साहब, अधिगम अर्थात लर्निंग की बात कर लिया, जबकि अर्जन से क्वेश्चन है। एक नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा। इसी तरह दोस्त अपना प्रेम बनाए रखें, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।